देखिए, नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं, इस ये कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है, कहीं कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है। तो अपने पूरे कार्यकाल में उन्होंने दलितों के लिए कोई बड़ी योजना या कोई उनके विकास के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया है जो मील का पत्थर साबित है। विधानसभा के सदन में कहते हैं नीतीश कुमार जी बहुत ठोक ठोक के छाती, आप मुख्यमंत्री के लायक नहीं थे। अब आप बताइए कि कोई मुख्यमंत्री के लायक नहीं हुआ, नहीं हो और मुख्यमंत्री बनाया जाए तो चुनौती किस पे है? अब तो उनका पूरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, किसी ना किसी मानसिक अस्वस्थता से वो ग्रसित हैं, जिस कारण आप देख रहे हैं लगातार वो कुछ कहते हैं शाम को और जो है सुबह भूल जाते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। चर्चा हम बिहार के राजनीति की कर रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से आप देख रहे होंगे कि जो स्थितियां बिहार के राजनीति में इस वक्त उत्पन्न हुई है, उस राजनीति में एक तरफ जहां जीतन राम मांझी पर नीतीश कुमार के द्वारा जो हमला किया गया, उसका मामला थम नहीं रहा है। नीतीश कुमार ने महिलाओं के ऊपर में टिप्पणी कर दी, हालांकि माफ़ी भी मांग लिया, लेकिन मोर्चा जो है अलग अलग दल के लोग खोलते हुए नजर आ रहे हैं। कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। अब चर्चा ये चलने लगी कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं। नीतीश कुमार ने एक बार फिर से दलितों का अपमान कर दिया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसकी चर्चा कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव है, प्रचार में जा रहे हैं, उन्होंने चर्चा कर दिया कि बिहार विधानसभा के अंदर में दलितों का अपमान इंडी अलायंस के एक बड़े नेता नीतीश कुमार जो हैं वो कर रहे हैं। दूसरी बार उन्होंने एक बार फिर से फ्लैशबैक याद दिलाया जब स्वर्गीय रामविलास पासवान थे, उनके बारे में भी वो कहकर। तो अब चर्चाएं होने लगी है कि आखिरकार नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, नीतीश कुमार का नाम लेके कहीं राजनीति में वोट तो नहीं बटोर रहे हैं। हमारे साथ तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजेश भट्ट जी भी जुड़ चुके हैं, लोजपा रामविलास से मुख्य प्रवक्ता हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत लाइव में। धन्यवाद। ये बताइए कि अब चिराग पासवान की चर्चा नरेंद्र मोदी कर रहे हैं इतने बड़े मंच से, मध्य जो चुनाव है कई राज्यों में, आपने देखा होगा कल उन्होंने जिस तरीके से चिराग का नाम लिया, कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब दलित विरोधी हो चुके हैं। पहले रामविलास पासवान का अपमान, अब जीतन राम मांझी का अपमान। देखिए, नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं, इस ये कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है, कहीं कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है। दलितों का लगातार वो अपमान करते रहे और दलितों के लिए आप देखें गंभीरतापूर्वक तो अपने पूरे कार्यकाल में उन्होंने दलितों के लिए कोई बड़ी योजना या कोई उनके विकास के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया है जो मील का पत्थर साबित हो। कहीं ना कहीं उन्होंने दलितों को हमेशा जो है दोयम दर्जे में रखा, या कह लीजिए कि निम्न दर्जे में रखा, चाहे वो विकास के पैमाने पे हो, शिक्षा के पैमाने पे हो, या उनका समावेशी विकास का काम। आप देखे होंगे कि हमारे अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तेलंगाना की सभा में जिस तरह से उन्होंने अपने उद्गार में व्यक्त किया कि जब राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जा रहे थे हमारे पार्टी के दिवंगत नेता संस्थापक आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, तो उनके लिए सबसे बड़ा रोड़ा नीतीश कुमार बनने वाले थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई दलित नेता जो दलितों की बात करता है, पिछड़ों की बात करता है, मजलूमों की बात करता है, शोषितों की बात करता है, वंचितों की बात करता है, गरीबों की बात करता है, सवर्णों की बात करता है, समाज के हर अंग की बात जो रखता है, उसको हम सदन में ना भेजें जी। लेकिन उस समय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष कृपा रहा कि उन्होंने मान मनौवल कर नीतीश कुमार जी को तैयार किया। तो वो एक घटना थी जिसकी चर्चा उन्होंने तेलंगाना में भी किया। और दूसरी घटना, विधानसभा के सदन में कहते हैं नीतीश कुमार जी बहुत ठोक ठोक के छाती कि आप मुख्यमंत्री के लायक नहीं थे। अब आप बताइए कि कोई मुख्यमंत्री के लायक नहीं हुआ, नहीं हो और मुख्यमंत्री बनाया जाए तो चुनौती किस पे है? बनाने वाले पे है, उनके निर्णय पर है जी। तो उन्होंने गलत निर्णय क्यों लिया? बिहार की जनता से इसके लिए माफी मांगे क्या नीतीश कुमार? नीतीश कुमार ने बोला है कि मेरी मुद्दा है कि तो नीतीश कुमार जी को देखिए, अपने जबान से अब तो लोग रोज पलटी खा रहे हैं। नीतीश कुमार जी अब वो नीतीश कुमार रहे नहीं,
अब तो उनका पूरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, किसी ना किसी मानसिक अस्वस्थता से वो ग्रसित हैं, जिस कारण आप देख रहे हैं लगातार वो कुछ कहते हैं शाम को और जो है सुबह भूल जाते हैं, सुबह कुछ कहते हैं शाम को माफी मांग लेते हैं। अब बताइए, जिस तरह से अभद्र टिप्पणी महिलाओं को लेकर उन्होंने किया, प्रजनन को लेकर किया, क्या किसी देश ही नहीं पूरे दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, किसी दुनिया के सदन में इस तरह की अभद्र टिप्पणी कहीं नहीं की गई होगी, जिसकी किरकिरी सिर्फ देश में ही नहीं देश के बाहर भी हो रही है। तो बिहार का कहीं ना कहीं नाम इनके इन अभद्र कार्यों के कारण जो है बिहार को शर्मसार होना पड़ रहा है पूरे देश में और देश के बाहर भी, जिसकी चर्चा लगातार हो रही है। जी। तो नीतीश कुमार जी की प्रासंगिकता तो वैसे भी अब खत्म है, अंतिम लड़ाई वो लड़ रहे हैं, चाहे वो मानसिक अस्वस्थता के कारण हो रही हो या उनकी राजनीतिक अप्रासंगिकता के कारण। देखिए, अब बिहार में नीतीश कुमार की कुछ बची हुई नहीं रह गई है थाती, अब नीतीश कुमार जी अप्रासंगिक हो गए और ऐसे में वो प्रधानमंत्री की कल्पना करते हैं, संयोजक बनने की कल्पना करते हैं। अरे भाई, घमंडिया गठबंधन में आपको संयोजक पे लाला पड़ गया, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार आप कैसे बनेंगे? और इस अवस्था में कैसे बनेंगे जब बिहार का ही आपने भला नहीं किया, बिहार को आज गर्त में धकेलने का जिम्मेवार आप अकेले हैं कहीं ना कहीं। तो वैसे में प्रधानमंत्री की दावेदारी करना, प्रधानमंत्री की बात करना, प्रधानमंत्री के रेस में हो जाना, ये पूरी कल्पना ही हो सकती है ना। अच्छा, एक सवाल ये रहेगा कि कल चिराग पासवान ने ट्वीट किया था, एक लंबा सा पोस्ट, उन्होंने बताया था कि बहुत लोग पूछते हैं कि हम क्यों अलग हुए थे एनडीए गठबंधन से 2021 के समय में, कई तरह की बातें वो लिखते हैं। तो एक सवाल ये बनता है कि उस समय भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो कहा जाता है कि दरिया दिली क्यों नहीं आप लोग के साथ दिखाया, वो भी तो गठबंधन में थे, वो चाहते थे आप लोग को अलग नहीं कर सकते थे, साथ में रखते, बार बार नीतीश कुमार के ऊपर में आरोप क्यों लगता है? ये तो भाजपा की कोई शिकायत नहीं थी और भाजपा नहीं चाहती थी कि हम लोग अलग हों, तो लेकिन नीतीश कुमार जी का जो हठ धरिनता था, जो हठपन था, जिसको लेकर उन्होंने भाजपा पर एक दबाव बनाया, भाजपा को मजबूर किया और उन्होंने हमको अलग करने का एक साजिश रचा। और उस साजिश के तहत हम लोग नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार जी हमारे बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को स्वीकार ना करें। हम लोग चाहते थे कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बने। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी ये चाहते थे कि जब कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा बिहार में, हमारे बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को उसमें अच्छी जगह मिलेगी, तब हम जाकर हम संयुक्त रूप से लड़ेंगे। हम लोगों का सिर्फ यही डिमांड था। हम लोग चाहते थे कि बिहार का विकास हो। जो विकास अवरुद्ध हो गया है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में या उनके गलत नीतियों के कारण, हम लोगों के पास जो विकास का एक समावेशी और समेकित रोड मैप था बना हुआ, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जो हमारा पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट है जी। तो हम लोग चाहते थे कि उसको जगह दिया जाए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में और उसके हिसाब से बिहार का समावेशी विकास का एक रोड मैप जारी किया जाए, जिसको नीतीश कुमार जी ने ठुकराया। और नीतीश कुमार नहीं चाहते थे कि चिराग पासवान जी साथ लड़े। तो इसी वजह से हम लोग जो है नीतीश कुमार जी की वजह से हम लोग अलग हुए। अब देखिए 24 और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को बिहार की जनता ने सराखों पर रखा। आप देखे होंगे कि 2020 के चुनाव में 6% मत हम लोगों को प्राप्त हुए और कुल 25 लाख मतदाता और बिहार की जनता जनार्दन ने हम लोगों को जो है आशीर्वाद दिया था। उस आशीर्वाद के लिए आपके चैनल के माध्यम से आज भी मैं पार्टी की ओर से जो है आभार ज्ञापित करता हूं बिहार की जनता को, जिन लोगों ने समझा कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे नेता श्री चिराग पासवान के उस विजन को जिन्होंने स्वीकारा और माना इस बात को कि बिहार का जो समावेशी विकास है वो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट में ही हो सकता है। अच्छा, 24 का चुनाव नज़दीक है, 25 भी आ सकता है। फोकस एनडीए गठबंधन जहां 24 के चुनाव पे करें, चिराग पासवान की नज़रें 2025 पे हैं, इतने सारे जगहों पे जा रहे हैं, घूम रहे हैं, 25 की तैयारी में है चिराग पासवान की, 24 का जो है एनडीए गठबंधन को मजबूत करना है। राजनीति में 24 और 25 क्या, हम लोग तो इलेक्शन मूड में हैं, रोज इलेक्शन की तैयारी में है। और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष देखते होंगे कि बिहार के किसी न किसी कोने में, किसी न किसी जिले में कार्यक्रम में हमेशा मौजूद रहते हैं और लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, वहाँ की जन समस्याओं को सुलझाते हैं और मैक्सिमम लोगों से मिलते हैं। तो इससे बिहार की वो समस्याओं का भी एक पता चलता है
कि भाई बिहार में समस्याएं क्या है, किन क्षेत्रों में कौन सी समस्या है, और उसके लिए हम लोग जो है काम कर रहे हैं। तो हम लोग चुनावी मूड में 2024 और 25 को टारगेट करके नहीं, हमारी पार्टी एकदम हमेशा चुनावी मूड में तैयार है। और जब भी चुनाव हो बिहार में, उन्होंने हमेशा कहा है कि मध्यावधि चुनाव हो सकता है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि 25 में ही हो। बिहार विधानसभा का चुनाव 24 में भी हो सकता है। अच्छा, 24 में चुनाव होगा, ऐसा भी हो सकता है कि एक साथ हो। अच्छा, क्योंकि बिहार में तो देख रहे हैं, बिहार में जो स्थिति है, मुख्यमंत्री ही भूल जाते हैं कि हम मुख्यमंत्री हैं, हम गृह मंत्री हैं। तो ऐसे मुख्यमंत्री से तो बिहार को एक बड़ा खतरा है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो जो है राष्ट्रपति शासन लागू करने की भी मांग की थी। भाई ऐसे मुख्यमंत्री से क्या बिहार सुरक्षित रहेगा, जो महिलाओं के सामने महिलाओं की ही के लिए ही अभद्र टिप्पणी करता हो, बिहार विधानसभा के सदन के सत्र के दौरान किसी दलित नेता का अपमान करता हो। तो नीतीश कुमार जी का अब लगभग हर चेहरा उजागर हो गया है, और नीतीश कुमार जी अब बिहार का कोई भला नहीं कर सकते हैं। यह बात भी पूरी बिहार के जनमानस में जो है स्वीकार कर ली गई। बीजेपी चिराग पासवान को सीएम फेस प्रेजेंट करेगी? देखिए, कौन कब क्या बनेगा ये तो हमारा एनडीए गठबंधन में सब तय होगा। एनडीए में सब कुछ तय होना है। और अभी तो हमारा 24 का इलेक्शन है सामने, और 24 को हम लोग मजबूती से नहीं, हम लोगों ने कहा कि सामने जो लड़ाई है, सामने की लड़ाई हम लोग पहले मजबूती से लड़ेंगे। अभी हमारा जो लक्ष्य है वो 40 के 40 सीटों पर लोकसभा में जीत कैसे दर्ज होगी, इसके लिए हम लोगों का काम हो रहा है। और हम आपके चैनल के माध्यम से यकीन दिलाना चाहते हैं कि एनडीए जो है 40 के 40 सीटों पर इस बार विजय प्राप्त करेगी। तो मतलब क्या लग रहा है, चिराग पासवान जा रहे हैं, इतने जगहों पे घूम रहे हैं, सब जगह एक ही नारा लगता है कि अगला सीएम चिराग पासवान होगा, तो बीजेपी चेहरा तो चिराग को बनाएगी, क्योंकि नारे लग रहे हैं, कई जगहों पे आती हैं बातें कि अगला चिराग पासवान को ही दिया जाए। ऐसा लग रहा है कि मतलब बात बन पाएगी चिराग के साथ। देखिए, जनता क्या चाहती है, जनता अपनी भावना व्यक्त करती है, और जो है हमारे नेता क्या चाहते हैं, एनडीए क्या चाहती है, एनडीए में तय होगा। ऐसा हम अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी है। और एनडीए के घटक दल हैं, एनडीए की बैठक में हमारे और भी बड़े दल हैं, उनका निर्णय भी है, उनका निर्णय सर्वोपरि। तो अगर नहीं बनेगी तो फिर क्या चिराग पासवान अकेले मैदान में उतरेंगे क्या? नहीं, ऐसा अभी काहे के लिए हम लोग कोई चर्चा करें, इसकी चर्चा ही नहीं करेंगे। पहले तो हम लोग को लोकसभा जीतना है। 40 के 40 सीटों पर हमारा जो लक्ष्य है पहले 2024 है, और हमारा लक्ष्य जो है पहले 24 को प्राप्त करना है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को इस बार जो है भारी मतों से जो है प्रधानमंत्री बनाना है, और उनके नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाना है। चलिए, तो चिराग पासवान और एनडीए गठबंधन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, 24 के चुनाव की तैयारी है, लेकिन चर्चा 25 की भी है। जैसा कि बता रहे हैं राजेश जी की 24 और 25 का चुनाव साथ ही हो सकता है, यानी लोकसभा विधानसभा के चुनाव कभी भी किसी भी वक्त हो सकते हैं। ऐसा चिराग पासवान की पार्टी लगातार दावा करती है, क्योंकि बिहार में जो स्थितियां इस वक्त उत्पन्न हुई हैं, नीतीश कुमार को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, बातें सामने निकल के आई हैं। क्या होगा उस पर लगातार हमारी निगाहें बनी रहेंगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।